हे एवरीवन, वेलकम टू आंक्शन एफएफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम फोर्स मैच का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहां पर वांगजी और विंग ने एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करी थी। अब इससे आगे हम सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग का देखते हैं, जहां पर एक पर्सन जो काफी टाइम से दूसरे पर्सन को एडमायर कर रहा था और उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, उसे लुक कर रहा था, और कोई नहीं, वांगजी था। वांगजी जो काफी पहले उठ चुका है, आई थिंक उसे 1 घंटा हो चुका उठे हुए, बट वो एक पर्सन को घूरने में या देखने में इतना मशगूल है कि वो भूल चुका है वो कितने टाइम से इस पर्सन को घूर रहा है। सिर्फ उसकी ब्यूटी को निहार रहा है, उसे एडमायर कर रहा है। हर एक इंच, एवरी ईच पॉइंट वो उसे निहार रहा है। विंग विंग जो बहुत पीसफुली होकर सो रहा है। वांगजी वांग जब घंटे पहले उठा तो उसने विंग को देखा, और उसको देखते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ गई, बिकॉज विंग विंग जो बहुत क्यूट लग रहा था सोते हुए। वांगजी जिसने सोचा भी नहीं और उसे डिस्टर्ब करने का दिल भी नहीं करा, क्योंकि इतने पीसफुली पर्सन को सोते हुए देख कोई से डिस्टर्ब कैसे कर सकता है। और जब उसके लिप्स इतने ज्यादा पाउटी लग रहे हो सोते हुए, इतने क्यूट लग रहे हो, स्वलन हो चुकी हूँ बिकॉज द लास्ट नाइट की एक्टिविटी की वजह से। वांग जी जिसने 1 घंटे तक विंग को घूरते घूरते अब उसको जैसे कंट्रोल नहीं हुआ है, इसलिए उसके हाथ उसे खुद को नहीं पता कब विंग के फेस पे चले गए, उसके बेबी हेयर को हटाने लगे। हाँ, विंग के जो बेबी हेयर उसके फेस पे आ रहे थे, उसके फोरहेड पे आ रहे थे, वांग जी उन्हें धीरे से हटाता है। और जैसे ही वांग जी ये करता है, जैसे विंग की नींद में हल्का सा खलल आ गया हो और उसने अपने फेस को हल्का सा साइड करने का ट्राई करा हो, लेकिन वांग जी ने ये था कि फील ही नहीं करा, और उसके हाथ उसकी फिर नोज पे आ गए और उसकी नोज को टच करने लगे और खुद में अंदर ही बोलने लगे, वाह इसकी नोज भी कितनी ज्यादा हॉट है, और इसके चिक्स चिक्स तो और भी ज्यादा। और जब ये ब्लश करता है और इस आई होता है, ये कितने रेड हो जाते हैं, बिल्कुल टमाटो की तरह। और सच में मैंने बाइट करना चाहता हूँ, बहुत भी तेज से। फिर उसके हाथ विंग के लिप्स पे जाते हैं, और जैसे ही उनके उसके हाथ लिप्स पे जाते हैं, वांगनी जैसे खो ही गया था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसे खुद को ही पता उसका फेस विंग के फेस के लिप्स के पास कितना करीब आ चुका है। और उन्हें वो हल्का सा पैक करता है, और जैसे ही वो करता है वो पीछे हट जाता है झटके के साथ ही, जैसे वो एकदम से शॉक हो गया, नहीं नहीं विंग उठ जाएगा, मुझे तो उठाना नहीं चाहता। लेकिन सच में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है, सच में मैं इसके लिप्स को टेस्ट करना चाहता हूँ, बाइट करना चाहता हूँ। रियली इज सो टेम्पिंग, जैसे बाइट करना है। वांग जी दोबारा से एक बार विंग के होठ पे, उनके लिप्स पे पैक करता है। विंग भी जैसे हल्का सा उसकी बॉडी में, मतलब अपनी हल्का सा फेस को उधर उधर करा हो, जैसे उसको अब डिस्टर्बेशन हो रही है वांग जी के टच से। वांग जी जिसने तीसरी बार सोचा कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, देन वो कंट्रोल इतना टूट चुका है कि वांग जी खुद को नहीं पता। वो तीसरी बार जब उसे किस करने के लिए आगे आया, तो वो धीरे धीरे विंग के जो बॉटम लिप्स है उसे सक करने लगा अपने लिप से, धीरे धीरे सक करने लगा, और वो धीरे धीरे उस पर अपनी टंग्स को एंटर करने का ट्राई करने लगा। लेकिन विंग विंग तो सो रहा था, लेकिन वांग जो ईगर हो चुका था विंग के लिप्स को टेस्ट करने के लिए, उसका हर एक कोना, हर एक ईच अदर कोना उसे टेस्ट करना चाहता है। और इसलिए वांग जी ने हल्का सा विंग के माउथ को ओपन करने के लिए उसे हल्का सा उसके बॉटम लिप्स पे बाइट कर दिया। विंग मीन्स की आंख एकदम शॉक से खुल जाती है उस बाइट की वजह से, और वो वाइड वाइड आंखों से, मोटी मोटी आंखों से वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी जो विंग को जैसे ही उसे मौका मिला, एडवांस में उनने अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसर्ट कर दिया और उस किस को करने लगा, डीप बनाने लगा। विंग विंग जो 1 मिनट के लिए तो मतलब कि समझ ही नहीं पाया ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि और कोई नहीं, उसका अल्फा है, लेकिन वांग जी के इस टच से विंग भी मेल्ट हो गया और वो उस किस को बैक करने लगा। और जो खुद को नहीं पता चला, उसने कब वांग जी के जो हेयर है उसमें अपनी उंगलियों को, अपनी फिंगर को डाल दिया है, और वो प्रेस करने लगा है वांग जी के हेड को अपने लिप्स पे, ताकि वो किस और भी ज्यादा पैशनेट और डीप बन सके। वांग जी से फील होता है कि हाँ विंग भी अब उठ चुका है और उस किस को बैक कर रहा है, उसके फेस में एक स्मैक आ जाता है, और वो उस किस को और बेहतर कॉर्नर से डीपली करने लगता है और उनकी लिप्स को सक करने लगता है। विंग विंग जो अब किसके अंदर ही मौन करने लगा था धीरे धीरे, लेकिन अब ये काफी टाइम से लॉन्ग किस अब विंग के लिए सफोकेशन हो रही थी, बिकॉज उसे ब्रेथ के लिए, उसे अब ब्रीथिंग चाहिए थी, उसे ऑक्सीजन चाहिए था। लेकिन वांग जी से ही भूल चुका था कि इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन के लिए इंसान को उसका माउथ हटाना पड़ता है। लेकिन वांग जी जिससे अभी जैसे कि मतलब उसको पूरा
उसका टेस्ट मिला ही ना हो विंग के लिप्स को, वो और चाहता है, वो और ज्यादा टेस्ट करना चाहता है, ये उसके लिए काफी नहीं है। लेकिन विंग विंग इसने अब उससे कंट्रोल हो रहा है, अब वो धीरे धीरे अपने घूंसे बनाकर वांग जी के चेस्ट पे, उसके शोल्डर पे मारना स्टार्ट कर चुका है कि छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी इसे ऐसे फील होता है कि हाँ विंग को ऑक्सीजन जरूरत है, तो वो धीरे से उसे छोड़ता है। और वो दोनों ही बहुत ब्रीथ ले रहे होते हैं, लेकिन वांग जी वो इतनी लंबी ब्रीथ नहीं ले रहा जैसे उसके लिए कम था। वांग विंग विंग जो अभी उठा ही था वो इतनी लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथ ले रहा था, और बस घूर घूर के ब्रीथ ले रहा था, और सिर्फ वांग जी को देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही वांग जी से कह रहा है कि क्या है, आखिर तुमने मुझे इतनी सुबह मॉर्निंग में उठाया ही क्यों है। लेकिन वांग जी को तो विंग और भी क्यूट लग रहा था, क्योंकि जब ये किस पूरा हुआ तो विंग के जो लिप्स थे वो और भी ज्यादा स्वलन हो चुके हैं, और वो बहुत ज्यादा फ्लूफी लग रहे हैं, पफी लग रहे हैं। और वांग जी उन्हें और दोबारा अगेन किस करना चाहता है। वांग जी जब फिर दोबारा से विंग के लिप्स के पास आता है, विंग को जैसे ये मतलब कि एहसास होता है कि वांग जी का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जैसे कि वो विंग वांग जी को हटाना चाहता है, उसे पुश करता है और बोलता है। अब वो हल्का सा उठता है, लेकिन उसका उठना बेसफल रहा, बिकॉज वो दोबारा से उसी बेड पे गिर जाता है और बोलता है आउच। जैसे ही वांग जी को ये सुनाई देता है आउच की बात, वो एकदम वर्ड हो जाता है विंग के लिए, और वो उसको देखता है। विंग विंग आर यू ओके, क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है। विंग जो अपनी हल्के से कमर को छूता है और बोलता आह सच में ये कितनी दर्द कर रही है वांग जी, ये सब तुम्हारी वजह से है, हाँ तुम्हारी वजह से मैं इतना पेन में हूँ। वांग जी जो हल्का सा स्मिक करता है और बोलता है सॉरी ना बीइंग, बट तुम जानते हो, तुम्हें पता है तुम अभी सोते हुए कितने प्यार लग रहे थे, सीरियसली मैं अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और मैंने टेस्ट करने से तुम्हारी जो पाउटी लिप्स है, मैं टेस्ट करने से रुक ही नहीं पाया, और मैं सच में इन्हें अज्ञान किस करना चाहता हूँ। वांग जी ने जैसे ही बोला वो दोबारा से विंग के बिल्कुल क्लोज आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग विंग जो मतलब कि समझ ही नहीं पाई चल क्या रहा है, और वो वांग जी फिर दोबारा से विंग को किस करने लगता है, और धीरे धीरे वो किस कितना पैशनेट हो जाता है दोनों को ही नहीं पता, और वांग जी के जो हाथ थे अब वो विंग की बॉडी पे एक्सप्लोर करने लगे थे, और धीरे धीरे जो विंग के जो क्या नाम निपल्स थे वो धीरे धीरे प्रेस करने लगता है अपने हाथ से। विंग विंग जो मॉर्निंग करने लगा था वांग जी के टच से, क्योंकि अब वो वांग जी के हर एक टच से भी वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, और वो बिल्कुल मतलब वांग जी के टच से उसकी पूरी बॉडी में सेक होने लगता है। विंग जो भी नेकेड था, तो इसलिए वांग जी को कोई जरूरत नहीं थी कि उसकी रोप्स को निकालना है या उसके लिए कुछ करना है। धीरे धीरे वो किस को ब्रेक करता है और विंग की नेक पे आता है, और जैसे ही वो उसके नेक पे आता है वो एक मार्क देता है, मार्क जो वांग जी ने विंग को दिया है, एक एज अ ओमेगा मार्क। और जैसे ही वांग जी उस मार्क को देखता है, जैसे उसकी आंखों में एक स्पार्कल आ गया हो, एक एडमायर आ गई हो उस मार्क को देखकर, और उसकी आंखों का रंग अलग ही चेंज होने लगा था, जैसे कि वो उसका ओमेगा वो उस पर मतलब वो बोलने लगा था यू आर माइन ओमेगा, यू आर माइन। विंग विंग जैसे ही सुनता है और वो हल्का सा वांग जी के फेस को अपने फेस के सामने लाता है, जैसे कि वो वांग जी की आंखों को देखना चाहता हो। और विंग जैसे ही वांग जी की आंखों को देखता है तो उसे एक अलग ही चीज दिखती है। वांग जी जिसके आंखों का रंग चेंज हो रहा हो, हाँ उसकी आंखों का रंग रेड होना स्टार्ट हो चुका है। विंग विंग जो एक मिनट के लिए मतलब वो समझ नहीं पाया ये क्या है, तभी विंग विंग जो बोलता है वांग जी तभी वांग जी जो बोलता है विंग सच में यू आर लुकिंग हॉट, योर बॉडी सो सेक्सी, सच में तुम्हें पता है तुम्हारा मार्क मैंने तुम्हें मार्क दिया वो कितना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है तुम्हारी नेक पे, सच में ये सो टैम्पिंग, और ये मुझे मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हारे पास और ज्यादा तुम्हें तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। विंग विंग जिसको बहुत साई हो रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये वही वांग जी है जिससे वो बहुत पहले मिला था उसकी फर्स्ट नाइट पे, क्या ये वही वांग जी है जो उससे बात नहीं करता था, क्या ये वही वांग जी है जो उससे बात किया वो उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता था, और अब ये वांग जी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इतनी सेमलेस और परवेट बातें कर रहा है, सीरियसली सीरियसली वो ऐसा कर रहा है। विंग विंग जो बोलता है सच्चा सेमलेस वांग जी, तभी वांग जी जो स्मिक करता है और बोलता है सिर्फ तुम्हारे लिए, और वो उसके नेक पे आ जाता है और उसके जो मार्क था उसे हल्का सा अपनी टंग से लिक करता है, और जैसे ही वांग जी करता है विंग विंग इसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन आ गया था उसके मार्क पे टच होते के साथ ही, और वांग जी उस मार्क को हल्के जेंटली एक बार किस करता है और धीरे धीरे और सक करने लगता है। विंग विंग इसकी पूरी बॉडी में एक प्लेजर मिल रहा था उसकी सकिंग से, वांग जी की टंग की जो वार्मनेस थी वो उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन दे रही थी, और उसने जो जो विंग का जो वांग जी का जो हेड था वो हल्का सा और प्रेस करा अपनी नेक पे, जैसे कि वो और चाहता है कि वांग जी उसे और सक करे।
वांग जी जब अपने ओमेगा की शायद नीड को समझ चुका था और उस माँ को और भी अच्छे से सक करने लगता है और भी जेंटली उस पर किस करने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी नेक से हल्का हल्का नीचे आता हुआ वो उसकी चेस्ट पे आता है और वो हल्का जेंटली किस करने लगता है, क्योंकि वो देख सकता था कि जो उसकी लास्ट नाइट के जो बाइट मार्क है वहां पे बहुत सारे रेड मार्क है और वो विंग को अब दोबारा मार्क नहीं देना चाहता, बिकॉज वो जानता है अगर ये मार्क इतने हुए तो विंग को और हर्ट होगा और वो कब ब्लू मार्क बन जाएंगे वो नहीं चाहता, इसलिए वो बहुत जेंटली सॉफ्टली विंग को किस कर रहा था। लेकिन ये किस भी विंग के लिए और ज्यादा एडमायर थे, बिकॉज ये एक अलग ही सेंसेशन दे रहे थे। और धीरे धीरे उसके निप्पल्स पे आता है वांग जी और वहां पे एक सॉफ्ट सा अपनी टंग से लिक करता है। विंग्स की अब आंखें क्लोज हो चुकी थी और वो बस वांग जी का जो हेड था उसका हेड अपने निप्पल से प्रेस कर रहा था और दूसरे हाथ से वांग जी उसके जो दूसरे निप्पल्स को बिल्कुल अपने प्रेस कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ताकि विंग को एक अलग ही प्लेजर मिले। विंग विंग उस प्लेजर में खो चुका था, उसे नहीं पता उसकी बैंक में पेन हो रहा है। अब वो अगेन ये चाहता है नहीं, बट अभी अभी के लिए उसे सिर्फ वांग जी दिख रहा है और वांग जी का जो प्लेजर वो दे रहा है वो दिख रहा है और वो इंजॉय कर रहा है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के निप्पल से उसके दूसरे निप्पल्स पे आता है और उन्हें सक करता है अपने टंग से उसकी वार्मनेस से और धीरे धीरे उसकी नेमल पे आता है, वहां किस करने लगता है। विंग विंग जो बस मौन कर रहा था और वो बहुत धीरे धीरे जैसे ही मौन की आवाजें वांग जी के कानों में आना स्टार्ट हो गई, जैसे कि वो और राउत हो चुका था, वो हार्ड हो चुका था विंग के लिए और वो अब वो अपना आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। और एक झटके में उसे खुद को नहीं पता उसने पूरा ब्लैंकेट कैसे हटा दिया जो विंग को कवर अप कर चुका था, उसके नीचे अपर हाफ की बॉडी जो कवर अप कर रखी थी। विंग जैसे ही उसने महसूस करा उसकी बॉडी पे एक हल्की सी कोल्ड सी हवा लगी उसकी बॉडी पे, जैसे उसने अपनी आंखों को एकदम झटके से खोला और फिर वो देख सकता था वांग जी का जो मेंबर मतलब उसका प्राइवेट पार्ट है वो हार्ड हो चुका है। अब विंग ने जैसे ही देखा जैसे उसका पूरा फेस दोबारा पिंक हो चुका और वो बस वांग जी को घूर के देखने लगा। वांग जी जिसने नोटिस किया कि विंग उसे किस तरह देख रहा है तो वो बस उनने स्माइल दी और उसने बस ये बोला, यू वांटेड। विंग विंग जी जो बस कुछ नहीं उसने स्माइल करी और उसने अपना सर नोट करा हो। वांग जी को यह सिग्नल मिल गया हो कि हाँ विंग भी चाहता है। देन फिर क्या था, वांग जी ने धीरे धीरे से विंग की जो लेग्स थी उन्हें सेपरेट करा और उनकी बीचम बीच आ गया और धीरे से वांग जी का जो विंग का जो प्राइवेट पार्ट था उसको अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे स्लो अप और डाउन करने लगा। विंग विंग जो मौन करने लगा था तभी वांग जी ने जिसने कहा, ओमेगा प्लीज मॉर्निंग फॉर माई नेम, मौन करो मेरे नाम से, आई वॉन्ट टू हियर यू, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज मेरे नाम से मौन करो, प्लीज ओमेगा। जैसे ही विंग ने बात सुनी वो और भी तेज तेज उसकी आवाजें मुंह से निकलने लगी थी। उसे खुद को नहीं पता कि उसे मतलब क्या हुआ है और इतनी सेमलेस वॉइस कैसे निकाल सकता है, बट रियली ये उसकी अनकंडीशनल प्लेजर है। वो इसे मतलब इसे बियर अप ही नहीं कर पा रहा है और बस वो अपनी हैवी ब्रीथ लेते लेते उसकी जो हार्ट बीट है उन्हें तेज तेज बढ़ाते हुए बस वो सांस ले रहा है। वांग जी जो अपने प्रॉपरली अपने वर्क को कर रहा है और उसे खुद को ही बहुत मजा आ रहा है विंग को इस तरह से देखते हैं, क्योंकि विंग का फेस पूरा रेड हो चुका है, उसकी जो बॉडी है उस पे जो मार्क है वो वांग जी के नाम के और वांग जी की इन मार्क को देख के एक स्माइल आ रही है, यू आर माइन। वो अपने माइंड में कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे हो और कोई तुम्हें टच भी नहीं कर सकता, यू आर माई ओमेगा, ओनली फॉर माई ओमेगा। वांग जी धीरे धीरे से जैसे ही विंग के जो प्राइवेट पार्ट को अप और डाउन कर रहा होता है उसे जब महसूस होता है कि विंग जो रिलीज होने वाला है और वो तभी रुक जाता है। विंग जैसे फील होता है एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन सा कि कोई रुक गया है, तो वांग जी के सामने देखता है। वांग जी जो स्माइल करता है अब होता है, वेट अ मिनट ओमेगा, यू आर सो इम्पेशेंट, तुम इम्पेशेंट हो रहे हो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, वेट अ मिनट। विंग के फेस पे एक स्माइल आ गई हो, जैसे कि मतलब कि एक सेमलेसली स्माइल कि वो वांग जी कैसे समझ सकता है, हाँ ये इतनी सेमलेस बातें कैसे कर सकता है, इसे क्या हुआ है। लेकिन सच में वांग जी का ये रूप विंग को बहुत अच्छा लग रहा है, उसे अच्छा लग रहा है कि वांग जी कैसे सेमलेसली फ्लटरिंग कर रहा है और उसकी बातें सच में विंग की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन दे रही है और उसे वांग जी बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी तो धीरे धीरे से अपने जो फिंगर है वो अपने फिंगरों पे लूप लगाता है, एक ऑइलमेंट लगाता है ताकि वो विंग का जो होल है मतलब जो प्राइवेट पार्ट उसके अंदर एंटर करवा सके और विंग को प्रिपेयर कर सके अपने लिए। और वो हल्का सा अच्छा अमाउंट ऑफ लूप लगाता है और धीरे धीरे अपने फिंगर को विंग के प्राइवेट पार्ट वाले होल के अंदर लेके जाकर उन्हें इन और आउट करने लगता है। विंग जैसे ही फील होता है वांग जी की फिंगर वो तेज से आह वाली मौन करता है और धीरे धीरे वो उस मौन को प्लेजर में बदल देता है वांग जी,
क्योंकि विंग विंग जो ऑलरेडी लास्ट की नाइट एक्टिव की वजह से वो ऑलरेडी लूज था, उसे इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी। वांग जी ने अपने प्रायर पार्ट को दोबारा से अगेन विंग के अंदर इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसे धीरे धीरे अप और डाउन करने लगा। विंग विंग इसके इंडिकेशन प्लेजर था और वो मोन कर रहा था श्री वांग जी के नाम की किलंजा, मोर प्लीज मोर, आई वांट टू मोर प्लीज इनसाइड मी, फील अप मी प्लीज प्लीज कम टू मी इनसाइड मी। वांग जी जो विंग की इतनी अच्छी सी बातें इतनी मॉर्निंग सुनकर सच में वो अब हार्ड क्या वो और भी रफ हो चुका था और वो बहुत फास्टली विंग के साथ इंटीमेट होने लगा था। और सच में ये राउंड उनका बहुत हॉट और पैशनेट था दोनों के लिए। और सच में वांगजी और विंग का फर्स्ट राउंड होते होते कब सेकेंड राउंड हो गया उन्हें खुद को पता नहीं चला और उन्हें इसी तरह 2 राउंड एक साथ इंटीमेसी की स्पेंड करे। एंड देन फाइनली वांगजी विंग को हक करके अपनी एम्ब्रेस में हक करके दोनों एक साथ लेट चुके थे। हाँ, उन्हें नींद नहीं आ रही थी बट उन्हें अपनी आंखों को अपनी आईज को क्लोज कर लिया था बिकॉज शायद उनकी वो एक दूसरे की जो फ्रेगनेंस थी स्मेल थी वो उन्हें सूथिंग कामिंग कर रही थी और उन्हें बहुत टाइटली एक दूसरे को हक करके बस एक दूसरे की एम्ब्रेस में लेटे हुए थे और उन्हें कब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया उन्हें खुद को नहीं पता चला। फाइनली वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। विंग जैसे अपनी आंखों खोलता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं मैं खुद अपने आप को क्लीन कर लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं मुझे हेल्प करने की। तभी वांगजी जो स्माइल करता है और बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। विंग तुम भी क्या क्या सोचते रहते हो, तुम खुद नोटी नोटी सोचते हो फिर मुझे बोलते हो, तुम चाहते हो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ और भी करूँ, इतने तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या। विंग जो हल्का सा साय उसका पूरा फेस रेड हो गया था वांग जी की ये बात सुनकर और वो बोलने लगा, हम ठीक है बट तुम सच में कुछ नहीं करोगे ना, मेरे मैं सच में बहुत ज़्यादा सोर हूँ, मुझे पेन हो रहा है अभी। वांग जी जो बोलता है, ठीक है मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें क्लीन अप करने में, ओके अब तुम मेरे साथ चल रहे हो बात के लिए। विंग जो अपना हेड को नोट करता है। देन फाइनली वांग जी जो अपना हल्का से एक रोप अपने पूरे नेकेड बॉडी पे न्यूड बॉडी पे डालता है और वो विंग को अपनी ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बाथरूम में वहाँ लेके चला जाता है और वो विंग को उस बाथटब में बिठा देता है ताकि वो उसे क्लीन अप कर सके। एंड देन फाइनली जो धीरे धीरे जो जो बिल्कुल कहते हैं ना एक हॉट सा जो वाटर था जब विंग की बॉडी को टच हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ। फर्स्टली तो उसे हल्का सा पेन हुआ था बिकॉज जो उसके मार्क थे, हाँ और जो लब बाइट थे वो हल्का सा मतलब पेन कर रहे थे। बट फाइनली जब उसे बहुत टाइम तक वो जो पानी था उसके जो पूरी बॉडी पे महसूस हुआ फील हुआ वो उसे हल्का सा कामिंग करने लगा। देन फाइनली उसने भी आंखों को अपने आइज को क्लोज कर लिया। वांग जी जो सिर्फ विंग को देख रहा था कि विंग रिलैक्स है, लेकिन तब तक कि वांग जी ने अपनी जो 2 फिंगर्स थी वो विंग की जब तक कि वांग जी ने अपने 2 फिंगर्स को विंग की प्राइवेट पार्ट वाला होल के अंदर इंसर्ट नहीं करी। विंग सर ने बहुत बिल्कुल ना वाइडली अपनी आंखों को खोला जैसे वो वांग जी को देखा और वो पूछना चाहता हो कि तुम फिर स्टार्ट हो गए हो, तुमने मुझे मना करा था। लेकिन वांग जी जब बोलता है, विंग ऐसा कुछ नहीं है मैं सिर्फ तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ, जो तुम्हारे इनसाइड मेरा जो भी जितने प्रिक्यूम है वो मैं निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं है, तो प्लीज रिलैक्स करो और अपने आंखों को क्लोज करो, बस मैं तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ, ओके। विंग विंग जो ये बात सुनता है तो वो बस नोट कर लेता है धीरे धीरे। वांग जी जो अपने जो 2 फिंगर्स थी उसके उससे विंग को क्लीन अप करने लगता है, लेकिन विंग से प्लेजर मिल रहा था वो मोन करने लगता है। देन फाइनली कुछ टाइम बाद वो विंग को अच्छे से क्लीन अप कर देता है और उसकी बॉडी को हल्का हल्का एक सोप से रब करता है साफ करता है। एंड देन 20 मिनट बाद ही वो दोनों ही सावन लेकर बाहर आ जाते हैं। विंग विंग जिसने अपने वाइट रोब्स को कैरी कर लिया था वियर अप कर लिया था और वांग जी ने भी विंग विंग जो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल भी बहुत लिम्प करके चल रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था कि विंग बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, हाँ वांग जी ने उससे भी कैरी नहीं कर रखा था। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग एक काम करो तुम यहीं पर रखो मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट लाता हूँ, आज हम यहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मुझे नहीं लगता तुम चल पाओगे और मुझे पता है कि तुम शायद चल नहीं पाओगे तो तुम बाहर भी नहीं आ पाओगे, तो मैं तुम्हारे लिए ही ब्रेकफास्ट ले आता हूँ हम लोग साथ कर लेंगे। विंग जो बहुत तेजली बोलता है, नहीं नो मुझे 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 बाहर जाना है, मुझे 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 कहाँ से भी तो मिलना है, मुझे जियांगा से भी तो मिलना है, वो जाएंगे ना आज। तभी वांग जी जब बोलता है, पर विंग तुम इस हाल में चल पाओगे, फिर तुम्हारा भाई सोचेगा ब्रदर सोचेगा कि मैंने तुम्हारे बहुत कुछ किया है। विंग जो एक स्माइल करता है अब बोलता है, वो तो तुमने मेरे साथ किया ही है, तुम बहुत बीस्ट बन जाते हो जब भी तुम ऐसा कुछ करते हो, हाँ तुम बिल्कुल मेरी परवाह नहीं करते।
वांग जी जिक्स करता है और बोलता है, पर विंग क्या तुम्हें लगता तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और मेरी इतनी क्यूट वाइफ ही और इतना क्यूट अमीगो को देखकर भला कोई कैसे अपना पर कंट्रोल कर पाएगा। विंग जब अपना पूरा फेस अपने हाथों से छुपा लेता है और बोलता है, वांग जी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम ऐसे कभी नहीं बोलते हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे अपना वही वांग जी, मुझे अपना वो लंजा वापस चाहिए जो मुझसे फ्लर्ट ही नहीं करता था, वो मुझसे बिल्कुल खामोश होकर बात करता था, मुझे शर्म आ रही है। हाँ जी, जिससे विंग का ये बिहेवियर और भी अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट सा बिहेवियर। देन वो फाइनली विंग को बोलता है, अरे ठीक है, पर क्या मैं तुम्हें कैरी करूँ ब्राइडल स्टाइल में? आम तुम चल नहीं पा रही हो ना विंग, तुम्हें पेन हो रहा होगा। विंग जो बोलता है, नहीं नहीं मैं ही चलूंगा, सब पूरा क्राउड ऐसे मुझे देखेगा कि मुझे आखिर हुआ क्या है, मुझे और ज्यादा एम्बेरसमेंट नहीं होना किसी के सामने। वांग जी एक बात नहीं मानता और वहां से दोनों ही अपनी एजेंसी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखा जाता है लैंस चैन और लिया सिंचैन का, जहाँ पे लैंस चैन जियांग चैंग के रूम में थे। हाँ वो जियांग चैंग के रूम में थे। यहाँ पे जियांग चैंग जो अपने मतलब के रोप्स को ठीक कर रहा था, वो भी बात लेकर आया था और उस रोप्स को ठीक कर रहा था, बिकॉज उसे आज निकलना है, उसे आज जियांग सर्किट के लिए निकलना है। लियांग चैन जैसे उस रूम के अंदर एंटर करते हैं, जियांग चैंग को पता भी नहीं चला। जियांग चैंग वो जियांग चैंग की जो वेस्ट थी उसमें अपने हाथों को हल्का सा हल्की कहते हैं ना अंदर डालते हैं अपने हाथों को। जियांग चैंग जैसे उसे फील होता है वो बिल्कुल चौक जाता है, शॉक हो जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लैनी चैन है, और वो एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें याद आ गई मेरी? तभी लैन चैन वो बोलते हैं, मेरा क्यूट सौम्य का सच में बहुत अनोइंग है, क्या मैं उसे टच भी नहीं कर सकता? तुम्हें क्या लगता है मैं मुझे तुम्हारी याद नहीं आती? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और तुम ही हो, तुम इतना ज्यादा गुस्सा करते रहते हो, मेरा मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारे पास कैसे जाऊँ, मुझे लगता है कभी मुझे ही ना डांट दो। जैंग चैंग फिर बोलता है, मैं गुस्सा करता हूँ सच में? मैं कब गुस्सा करता हूँ तुम पे, हाँ? तुम मुझे टच ही मत करो। और वो वहां से अपने आप को छुड़ाता है और बोलता है, नहीं तुम मुझे अब टच करोगी नहीं, मैं तुम पे गुस्सा करता हूँ ना, ठीक है तुम मुझे उससे टच करोगी नहीं, और तुम देख लेना मैं अब यहाँ पे आने वाला भी नहीं हूँ, और तुम ही आओगे अब जांग सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ, और तुम मुझे कितने भी लेटर लिखते रहो कि तुम्हें मेरी याद आ रही है, तुम मुझे मिस कर रहे हो, और मैं कहीं आने वाला। लेने चैन जो बोलते हैं, चैन चैन प्लीज रुक जाओ, इतनी सारी बातें तुम एक साथ कैसे बोल सकते हो, प्लीज रुक जाओ, और मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था बोलने का, बस मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं तो मिस कर रहा था। जैंग चैन उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चैन की बात सुन के उसे हल्की सी स्माइल आ गई और वो कहीं ना कहीं साय फील करने लगा। तभी लैन से चैन जो जियांग चैंग को हल्का सा पुल करते हैं अपनी तरफ में, और उसकी जो लिप्स पे उसको हल्का सा पैक करते हैं और उसे किस करने लगते हैं। जियांग चैंग वे खुद भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं, और इस तरह से उनकी एक पैसेंट किस खत्म होती है। तभी जियांग चैंग वे बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है बस करो, और मुझे मुझे अब चलना भी है। तभी लैन चैन जो बोलते हैं, जियांग चैन क्या तुम शाय फील कर रहे हो सच में? तुम तो अल्फा हो ना, तुम शाय कैसे फील कर सकते हो? जियांग चैंग जो लैन चैन के शोल्डर पे मतलब उसके उनके चेस्ट पे मारता है और बोलता है, बस तुम्हें तो यही समझ में आता है कि मैं अल्फा हूँ और मैं साइकिल नहीं कर सकता हूँ, तुम कितने गंदे हो, हाँ मैं उससे बात नहीं करूंगा। चैन चैन जो वहां से गुस्सा होकर निकल जाता है। देन फाइनली जब वो वहां से निकल रहा होता है तभी वहां से लैन चैन जो स्माइल करते हुए भी निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी विंग विंग जो वहां से बिल्कुल ना हल्के आ रहा होता है, जैसे वो जांग चैंग को निकलते हुए देखता है वो बहुत तेजी से भगता हुआ वहां पहुंचता है, और वो अपना कोई भी दर्द जितना भी दर्द था वो सब भूल चुका था, और वो आते ही हक कर लेता है जैंग चैंग को और बोलता है, गा 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 अब कहाँ जा रहे हो, हाँ मैं आपके पास आता, पता है आप आज निकल रहे हो क्या? तभी जैंग चैंग जो बोलता है, विंग मैं निकल रहा हूँ, पर क्या तुम मुझे टाइट करना छोड़ोगी भी? मुझे पता है तो मेरी कुछ याद नहीं आ रही थी, बिकॉज तुमने मुझे एक बार भी दोबारा आके नहीं देखा। विंग जो एक पाउटी सा फेस बनाता है और बोलता है, नहीं गा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, और ऐसा क्यों बोल रहे हो आपकी मुझे आपकी याद नहीं आती है, हाँ मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तभी जैंग चैन ये बोलता है, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, तुम मुझे बहुत मिस जो कर रहे थे, देखो सब कुछ दिख रहा है। तभी जैंग चैंग जो शायद विंग के मार्क्स के ऊपर पॉइंट कर रहे थे, विंग जैसे ही नोटिस करता है उसे बहुत ज्यादा वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है ये सब देखते हुए, अपना जो फेस था वो नीचे कर लेता है, अपने सर पर डाउन कर लेता है। तभी जैंग चैंग जो हेड होता है उसको ऊपर करता है और बोलता है, आई एम हैप्पी कि तुम बहुत हैप्पी हो, और मैं जानता हूँ कि शायद वांग तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखेगा, अगर तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख रहा है तब तक मैं हैप्पी हूँ, अगर उसने तुम्हें कुछ भी करा मैं सच में उसका मुंह तोड़ दूंगा, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तभी विंग जो बोलते हैं, नहीं कहा ऐसा कुछ नहीं वो मेरा ख्याल रखते हैं। तभी जैंग चैंग जो बोलते हैं, ठीक है,
और तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, और तुम आ रहे हो ना, सीजे की शादी है तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, ठीक है? वो तुम्हारा बहुत वेट कर रही है, वो तुमसे मिलना चाहती है। विंग जो पाउडर केस बनाता है बोलता है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं जल्दी जल्दी उनके पास आना चाहता हूँ, और मैं मेरे को हेल्प भी करनी है उनकी पूरी डेकोरेशन में, उनकी पूरी शादी की डेकोरेशन मैं खुद करूंगा अपने हाथों से। जैंग चैंग जो विंग की चीज को छूता है और बोलता है ठीक है। लेकिन दूसरा पर्सन वो और कोई नहीं, वांग जी था, जो बहुत थोड़ा सा 2 कदम की दूरी से ही उन दोनों को देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग कितना ज्यादा स्माइल कर रहा है जैंग चैंग के साथ में, और जैंग चैंग जो उसके कहीं चिक्स को पुल कर रहे हैं तो कहीं उसकी जो हेड है उसको पैट कर रहे हैं। वांग जी उसे समझ में आ चुका था कि हाँ ये दोनों ब्रदर है, इतना बनता है, लेकिन फिर भी उसे पता नहीं जेलस फील होती है। अब वो थोड़ा विंग को अपने हाथों से हल्का सा मतलब पुल करता है, बोलता है, विंग क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए नहीं चलना है? तो विंग जांगचेन जो वांग जी को हल्का सा मतलब कहते हैं ना ग्रेट करता है, और वांग जी खुद भी वांग जियांगचैन को ग्रेट करता है। लेकिन तभी वहां पे लैन चैन आ जाते हैं। जैसे ही वांग जी लैन चैन को जियांग चैन के रूम से निकलते हुए देखता है, वो कुछ शॉक हो जाता है। और विंग विंग तो पूछ ही लेता है कि गा आप आप जांगा के वहां से क्यों निकल रहे थे, चैंगा के रूम से क्यों निकल रहे थे? लैन चैन जिनका पूरा फेस रेड हो जाता है, और वो समझ नहीं पा रहे होते वो क्या बोले और क्या ना बोले। और चैंग चैंग खुद भी जो पूरा बहुत कहते हैं ना बैठ जाता है कि उसे विंग को क्या जवाब देना चाहिए। चलो रन आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय, टेक केयर सेल्फ।